कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं सोनम और इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी इंग्लिश लर्निंग सीरीज का 39वां वीडियो है और आज का जो टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जो बहुत टाइम से मैं कवर करना चाहती थी। जो बहुत लोगों ने मुझसे कहा था कि मैम हमें इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, तो इस टॉपिक को कवर करना मेरा डे 1 से मेरी लिस्ट में था। बट द पॉइंट इज कि मैं थोड़ा हेजिटेट हो रही थी इस टॉपिक को कवर करने में, बिकॉज ये जो लेसन है उसके लिए मुझे ऑलमोस्ट नर्सरी ट्यूटर बनना पड़ेगा। यानी मैं नर्सरी के बच्चों को जैसे पढ़ाया जाता है वैसे मुझे पढ़ाना पड़ेगा। बट अब ऑब्वियसली ज़्यादातर लोगों को इसकी ज़रूरत है, तो मुझे टॉपिक कवर करना ही था। तो आज वो दिन है जब मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इंग्लिश में रीडिंग कैसे कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश के बेसिक यूज़र नहीं हैं, अगर आप बिल्कुल मतलब ज़ीरो से इंग्लिश नहीं सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये वीडियो वैसे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कभी स्कूल नहीं गए हैं, या फिर जो हाउसवाइफ्स हैं, या फिर जिन्होंने अभी नए तरीके से मोबाइल हाथ में लिया है, जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश टाइप करना नहीं आता, इंग्लिश लिखना नहीं आता, इंग्लिश बोलना नहीं आता, यानी जो इंग्लिश में एकदम ज़ीरो हैं। ठीक है, तो वैसे लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो को बहुत ईजी रखूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझाऊँ कि इंग्लिश कैसे पढ़ी जाती है, क्योंकि ये इंग्लिश सिखाने के लिए ज़ीरो से स्टार्ट होने वाला वीडियो है। अगर आप इंग्लिश के मीडियम स्टूडेंट हैं, यानी जिससे थोड़ी बहुत इंग्लिश बन जाती है, तो भले आप वीडियो मत देखिए, बट एक काम आप कर दीजिए कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए, क्योंकि 80% इंडियन लोगों को इस वीडियो की ज़रूरत है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इंडिया के इंग्लिश लिखना और पढ़ना नहीं जानते हैं। तो ये वीडियो को शेयर कर लिए और अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले आप इस चार्ट पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर मैंने हिंदी भाषा में क ख ग को लेकर हम इंग्लिश में उनको कैसे लिखते हैं, मैंने उसका पूरा चार्ट बनाया हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा। जैसे हम क को बोलते हैं के, ख को बोलते हैं हम के एच, ग को बोलते हैं हम जी, और घ को बोलते हैं जी एच, और ड़ है तो उसके लिए हम डी का यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही च के लिए सी एच, छ के लिए सी एच एच, ज के लिए जी भी होता है और जे भी होता है। ठीक है, जैसे जी यू जी कहीं लिखा है तो आप उसको गग भी पढ़ सकते हैं, और जी यू जी कहीं लिखा है तो आप उसको जग भी पढ़ सकते हैं। तो ज के लिए जी भी वर्ड यूज होता है और जे भी वर्ड यूज होता है। ठीक है, झ के लिए हम यूज करते हैं जे एच। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे क है, सिंपल क, उसके अंदर के वर्ड आया, बट जैसे ही ख मतलब क, के और एच, के और एच, क और ह से मिलकर बना ख, तो यहाँ पर के और एच हो गया। तो आपकी जब प्रैक्टिस होगी तो आपके और डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं हर कुछ अब नहीं बता रही। जैसे टी, ट के लिए टी यूज होता है, तो ट और एच से मिलकर बना है तो वो बनेगा ठ, और उसको हम बोलेंगे टी एच। तो बी के लिए ब, फ के लिए पी एच भी यूज होगा और फ भी यूज होगा, एफ भी यूज होगा, ध के लिए डी एच, द के लिए डी। तो ये कुल मिला के हमारा चार्ट है। इस चार्ट को आपको बिल्कुल याद करना है और कॉपी पेन में कम से कम 10 बार आपको कॉपी पर, अपनी नोटबुक पर इसको लिखना है, अगर आप सच में इंग्लिश पढ़ना सीखना चाहते हैं। ठीक है, आज का लेसन हाउसवाइफ्स के लिए, या फिर जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है स्कूल में, जैसे उन्होंने 5th तक पढ़ा है, 8th तक पढ़ा है, या जो हिंदी मीडियम से हैं जिनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती, उनके लिए है आज का लेसन। ठीक है, तो ये चार्ट आप सबसे पहले अपनी नोटबुक में 10 से 12 से 15 बार लिखिए। जैसे कि आपको य को वाई बोलते हैं, र मतलब आर होता है, ये सारे वर्ड्स आपको याद हो जाए। ठीक है, ये चार्ट हो गया। अब इसके बाद देखिए, ये है ना जो के, ये क मतलब होता है आधा क। अभी मैंने आपको क्या बोला कि हम क के लिए के यूज करते हैं, बट ऐसा नहीं है। आधे क के लिए के यूज होता है, आधे ख के लिए के एच यूज होता है, आधे ग के लिए जी यूज होता है, आधे घ के लिए जी एच यूज होता है, आधे च के लिए सी एच यूज होता है। ठीक है, तो इन शब्दों को हम पूरा कैसे करें,
इन शब्दों को पूरा करने के लिए यानी पूरा क लिखने के लिए हमें इसके बाद ए लिखना पड़ता है। ए यानी अगर हमें क लिखना है तो हमें टेक्निकली क्या लिखना पड़ेगा, के ए। हम के ए लिखेंगे तो हमारा पूरा क माना जाएगा। अभी आपके डाउट्स आगे और क्लियर होंगे, ठीक है, इतना आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने लिखा है अ, फिर इसके बाजू में मैंने लिखा है ए, मतलब आपको अगर कोई शब्द पूरा करना है, पूरा अ मतलब पूरा शब्द करना है तो आपको ए का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे के में हम ए मिलाएंगे तो पूरा क बनेगा, टी एच में हम ए मिलाएंगे तो पूरा ठ बनेगा, इस तरीके से, ठीक है। दूसरा हमारा, अगर हमें इन शब्दों में आ की मात्रा लगानी है तब हम यूज करते हैं ए या सिंपली ए। अब ये डाउट आपका आगे प्रैक्टिस से क्लियर होगा कि हमें अगर आ की मात्रा लगानी है तो भी हम सिर्फ ए यूज करते हैं, और कई बार हमें शब्दों को पूरा करने के लिए ए यूज करना होता है, और मात्रा के लिए हम कई बार सिर्फ ए यूज ना करके डबल ए भी यूज करते हैं। तो वो अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है कि हम कैसे लिखना चाहते हैं, वो आपके डाउट्स आगे क्लियर होंगे। तो कुल मिला के पूरा शब्द करना है तो हर शब्द के बाजू में ए लगेगा, आ की मात्रा लगानी है तो भी ए लगेगा या ए लगेगा, छोटी ई की मात्रा लगानी है किसी शब्द में तो आई लगेगा। छोटी ई की मात्रा, जैसे हमें कि लिखना है, क में छोटी की मात्रा, जैसे हमें किसान लिखना है तो कि लिखने के लिए हमें के बाजू में आई लगाना पड़ेगा। इसका मतलब हमने क में छोटी ई की मात्रा लगा दी, ठीक है, तो आई, छोटी ई की मात्रा के लिए आई। और अगर आप हमें किसी चीज में बड़ी ई की मात्रा लगानी है, जैसे हमें अगर लिखना है नीतेश अगर हमें लिखना है तब हम उसमें डबल ई लगाएंगे, नी, ठीक है, नी, एन डबल ई, या नीलम लिखना है तब हम एन में बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। इसका मतलब हम एन में, न में हम डबल ई लगाएंगे, या फिर हम वाई भी लगा सकते हैं या फिर हम आई ई भी लगा सकते हैं। तो बड़ी ई की मात्रा के लिए क्या क्या यूज होता है, डबल ई, आई ई और वाई, ठीक है। फिर उसके बाद आता है छोटे ऊ की मात्रा, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं यू। छोटे ऊ की मात्रा के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्ड यू। जैसे अगर हमें कुक्कू लिखना है, कुक्कू, तब हम लिखेंगे के यू, क में छोटे ऊ की मात्रा मतलब यू, के यू, कुक्कू। बहुत सारे लोगों का नाम होता है ना, निकनेम होता है कुक्कू, तब हम उसके लिए यूज करते हैं यू। तो हमने क के बाजू में अगर यू लिख दिया, इसका मतलब हमने क में छोटे ऊ की मात्रा लगा दी, ठीक है, ये हो गया छोटे ऊ की मात्रा। इसके बाद आता है अगर हमें किसी चीज में बड़े ऊ की मात्रा लगानी है तब हम यूज करते हैं डबल ओ। जैसे अगर हमें कोई शब्द बोलना है वूलन, तब हमें अगर वू लिखना है तो व सबसे पहले व तो वी से बनता है या डब्लू से बनता है, ठीक है। ये चार्ट आपको याद करना पड़ेगा। जैसे व के लिए सबसे पहले आपको डब्लू या वी यूज करना है, तो वो आपको जैसे जैसे आप इंग्लिश पढ़ते जाते हैं फिर आपकी प्रैक्टिस होते जाती है। तो वूलन के लिए तो डब्लू यूज होता है, मैं आपको बता देती हूँ। तो जैसे हमें व के बाजू में डबल ओ, बड़े ओ की मात्रा लगानी है तब हम लिखेंगे डब्लू डबल ओ, ठीक है, वू फिर लियन आता है उसके बाद वूलन, ठीक है। इसके बाद अगर आपको किसी शब्द में ए की मात्रा लगानी है, ए की मात्रा लगानी है तब आप ई का यूज करते हैं। जैसे अगर आपको महेश लिखना है, एम ए बनेगा पूरा शब्द, म पूरा लिखने के लिए सबसे पहले म के लिए एम यूज होता है, उसको पूरा बनाने के लिए हम ए लिखेंगे, म पूरा शब्द बन गया। इसके बाद एच मतलब ह, उसमें हमें ई की मात्रा लगानी है तब हम ई लिखेंगे, म हे, फिर जो श के लिए आता है एस एच, फिर आप एस एच लिख देंगे तो हमारा शब्द बन जाएगा महेश। तो ए की मात्रा लगाने के लिए आप क्या यूज करते हैं, ई का यूज करते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि हमें इतना याद होगा, आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। ये एक नर्सरी के स्टूडेंट्स को बाकायदा मैंने इंग्लिश पढ़ना सिखाया है,
कैन यू बिलीव, एक नर्सरी नहीं बट फर्स्ट की सेकंड क्लास में था एक स्टूडेंट जिसको इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल नहीं आता था, बट वो इंग्लिश मीडियम में था, ठीक है। तो उसको इंग्लिश पढ़ने के लिए मैंने एग्जैक्टली यही ट्रिक यूज़ किया एंड विद इन 2 days वो लिटरली इंग्लिश पढ़ पा रहा था। तो ऐसा आप कर सकते हैं, बहुत ईजी है, मुझे 100% यकीन है कि आप सीख जाएंगे, ठीक है। तो हमें ए की मात्रा के लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, ई का। इसके बाद हम अगर हमें ए की मात्रा यूज़ करनी है, जैसे हम ऐनक लिखते हैं, ऐनक, तब ए आई लगता है। जैसे हमें सैनिक लिखना है, सै, तब हम एस में ए आई, अगर हमें स में बड़े आई की मात्रा लगानी है तब हम लिखेंगे ए आई, ठीक है। सैनिक, एस ए आई, फिर न लगता है एन के लिए, ठीक है, एन लगता है न के लिए, तो से, एस ए आई, से, फिर न के लिए एन, और उसमें छोटी की मात्रा लगानी है तो हम आई लिख देंगे, फिर क्या हो जाएगा, से, ने, फिर हो जाएगा क। मैं अभी आपके और प्रैक्टिस के लिए आपको सेंटेंसेस कुछ वर्ड्स दूंगी तो आपके डाउट्स और क्लियर हो जाएंगे, बट फिर उसमें हमें एन की मात्रा लगानी है तो ए आई लगता है डबल ए की मात्रा के लिए, ठीक है। इसके बाद अगर ओ की मात्रा लगानी है तो ओ ही लगता है। जैसे अगर आपको सोनम लिखना है, मेरा नाम लिखना है सोनम, तब आप लिखेंगे एस, फिर उसमें ओ की मात्रा मतलब ओ, सो, एस ओ, सो, फिर नम आएगा, न पूरे शब्द के लिए हम एन ए यूज़ करते हैं, न, और फिर म के लिए एम यूज़ करते हैं तो फिर एम आ जाएगा, दैट इज सोनम, ठीक है। इसके बाद अगर आपको डबल ओ की मात्रा लगानी है, औरत वाला अगर आपको ओ लिखना है तो आप लगाते हैं ओ यू। जैसे अगर आपको एक्चुअली औरत ही लिखना है तब आप लिखेंगे ए ओ यू, अ मतलब ए, उसमें ओ की मात्रा लगानी है, ठीक है, डबल ओ की मात्रा लगानी है, तब आप ओ यू लिखेंगे तो ओ बन जाएगा। फिर र के लिए आर यूज़ करते हैं और पूरा शब्द बनाने के लिए हम ए का यूज़ करेंगे, तो ए ओ यू, फिर आर, फिर ए हो जाएगा औरत, फिर टी, त के लिए टी यूज़ होता है तो टी लिख देंगे तो हो जाएगा औरत, ठीक है। तो यहाँ पर फिर ऐसे हो जाएगा औरत। इसके बाद अम की जो बिंदु आती है उसको हम अम भी पढ़ते हैं, अन भी पढ़ते हैं, जैसे अंगूर भी हो सकता है अंगूर, और अम का भी होता है वर्ड का यूज़, तो हम उसके लिए ए एम भी यूज़ कर सकते हैं, ए एन भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आप अम बोलना चाहते हो कि अन बोलना चाहते हो, ठीक है। इसके बाद अह आता है, जैसे ओम नमः शिवाय, नमः, तो जब अगर आप ये 2 बिंदु लगाना चाहते हैं लास्ट में फिर आप लिखेंगे ए एच। तो ऐसे होती है इंग्लिश रीडिंग। आपको सिर्फ 2 बेसिक चीज़ें सीखनी पड़ेंगी जो हर एक स्टूडेंट को बननी चाहिए। ये नर्सरी का है या हाउसवाइफ है या जो ज़ीरो है इंग्लिश में, उनके लिए सबसे पहले तो आप ये सीख लीजिए कि क से लेकर ज्ञ तक के शब्दों को क्या बोलते हैं। जैसे ज्ञ है तो उसमें जी और वाई से मिलकर बनता है ज्ञ, ठीक है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद फिर आप मात्राएं सीखेंगे। जब आप ये दोनों चीज़ें सीख जाएंगे, इसके बाद इंग्लिश कैसे पढ़नी है वो ऐसे चुटकियों वाला खेल है, लिटरली चुटकी बजाने जितना आसान। तो मैं अब इतना उम्मीद कर रही हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। मुझे ये भी पता है कि आपको एकदम से याद नहीं आया होगा। 5 मिनट में अगर कोई ये सारा चीज़ें लर्न कर पाता ना तो वो मतलब उसको इंग्लिश सीखना ही नहीं पड़ता था, वो ऑलरेडी उससे इंग्लिश बन जाती, क्योंकि वो इतना इंटेलिजेंट है। बट हम सारे कॉमन लोग ऐसे नहीं हैं। तो इस वीडियो से आपको ये जो है वो पूरा नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। आप पूरा कॉपी में नोट करेंगे, फिर उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। जब ये 2 चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी फिर आप इन शब्दों को पढ़ेंगे। तो अब आपने मात्राएं और शब्द सीख लिए, अब हम इन शब्दों को पढ़ना सीखते हैं, ठीक है। देखिए अब हमें इस शब्द को पढ़ना है। अब इतना बड़ा सा शब्द है, देखकर जो एकदम वीक हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, जिन्होंने कभी मोबाइल हाथ में तक नहीं लिया, जिनसे इंग्लिश बिल्कुल नहीं बनती, वो ये सोचेंगे कि हमसे तो पढ़ते बनेगा नहीं। बट अगर आपने ये 2 चीज़ें देख ली हैं और ये वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है तो अब आप इसको पढ़ने की हिम्मत कर सकते हैं। और आप जब हिम्मत करते हैं, करेज दिखाते हैं पढ़ने का, फिर आप पढ़ भी लेते हैं। अब हम आगे बढ़े। अब हमें इस शब्द को पढ़ना है। सबसे पहले के का मतलब होता है क, और इसके बाजू में ए लगा हुआ है, मतलब पूरा क, आधा क नहीं। अगर सिर्फ के होता तो आधा क।
ये हमारे पास हो गया पूरा क, इन दोनों को मिलाकर हो गया पूरा क। इसके बाद लिखा हुआ है एन, मतलब न, और इसके बाद ए नहीं लिखा है, इसका मतलब आधा न, कन। इतना हो गया हमारे पास कन। फिर थोड़ा मैं बड़ा लिख देती हूँ इस तरफ, क हो गया। फिर ये आधा न, क्योंकि यहाँ पर पूरा इसके बाजू में ए नहीं लगा है, इसका मतलब ये आधा न है, कन। फिर ये हो गया य के बाजू में ए लगा हुआ है, तो ये हो गया पूरा य, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पर बोला था कि आ की मात्रा के लिए भी ए का यूज होता है, तो यहाँ पर ये सिर्फ जो आ की मात्रा है वो सिर्फ पूरे य के लिए नहीं है, ये इसमें आ की मात्रा भी काउंट होगी। अब आप बोलेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर ए का मतलब आ की मात्रा है कि पूरा शब्द है, वो आपकी प्रैक्टिस से हो जाएगा। इतना सीखने के बाद आप एक हफ्ता भी आपको नहीं लगेगा, तो ये आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी और वीडियो में और आगे हम इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कन्या। इसके बाद फिर क, इसमें लगा है यू। यू का मतलब होता है छोटे ऊ की मात्रा, यू का मतलब होता है छोटे ऊ की मात्रा, तो ये हो गया हमारा यू, कन्या को। फिर ये म, इसमें भी ए की मात्रा है। इसके बाद आएगा र, आर मतलब र, उसमें हमारी छोटी ई की मात्रा, आई, इसका मतलब होता है छोटी आई बस भी यूज कर सकते हैं हम, बड़ी ई की मात्रा के लिए आई बस भी यूज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कन्याकुमारी। ये वाला टफ वर्ड है, अभी जितना आप सीखे हो उस हिसाब से ये थोड़ा मुश्किल वर्ड है, मुझे अभी फिलहाल ही नहीं कवर करना चाहिए था, बट मैंने आपको बता दिया। अब आपके, और अब एक बार आप टफ चीज सीख जाते हो, फिर आप इजी करते हो, तो चीजें और जल्दी इजी लगती हैं, जो इजी होती हैं वो लिटरली। एनीवे, तो ये हो गया हमारा कन्याकुमारी। इजी था पढ़ना, अभी आपको मुश्किल लगेगा क्योंकि नर्सरी तक का लेसन है, बहुत बहुत बच्चों टाइप का आपको पढ़ना पड़ेगा बकायदा, एक बोलते हैं ना एकदम फोकस कर करके एक एक मात्रा। तो कन्याकुमारी ये हो गया। अब हमें इस शब्द को पढ़ना है, ठीक है। ये लिखा है एस एच, एस एच का मतलब होता है श, इसके बाजू में पूरा ए लिखा हुआ है, तो मतलब पूरा श है, आधा श नहीं है, श। फिर इसके बाद लिखा हुआ है र, ये भी ए है, मतलब पूरा र है, आधा र नहीं है, श र। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है डी, डी का मतलब होता है द, ये हो गया शरद। जब कोई भी वर्ड के बाजू में जो किसी भी शब्द का जो लास्ट वर्ड होता है उसको पूरा लिखने के लिए हमें ए नहीं लगाना पड़ता। जैसे मैंने आपको बोला था द है, तो ये आधा द है, ठीक है। इसको पूरा करने के लिए हमें प्लस ए करना पड़ेगा, पर अगर उस शब्द का आखिरी, उस वर्ड का आखिरी लेटर है, तब आपको उसको पूरा करने के लिए ए नहीं लिखना पड़ता। जैसे यहाँ पर हमने ये लिखा हुआ है, तो हमें ये जो श है, एस एच है, मतलब पूरा श है, आखिरी में है ना, वर्ड के लास्ट में है, इसलिए वो पूरा शब्द है, इसको हमें कंप्लीट करने के लिए ए नहीं लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया शरद। अब अगर हमें इसको पढ़ना है तो ये लिखा हुआ है म, ठीक है, इसके बाजू में ये ए और लगा है, मतलब पूरा म है। फिर ये एन लगा हुआ है, इसका मतलब ये न है। यहाँ पर ओ है, मतलब न में ओ की मात्रा है, मनो, ओ मतलब ओ की मात्रा है, मनो। फिर ये ह है, एच मतलब ह, और यहाँ पे ए लगा हुआ है, मतलब पूरा ह है, आधा ह नहीं है, मनोहर। फिर र है, तो र, ये हो गया मनोहर। और यहाँ पे क्योंकि ये वर्ड का लास्ट लेटर है, इसीलिए इसको पूरा करने के लिए हमें ए लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट बहुत बार लोग ए लिखते भी हैं। तो वो डिपेंड करता है कि किस तरीके का वर्ड है और किस तरीके का हम लिखना चाहते हैं, ठीक है। वो आगे डाउट्स क्लियर होते जाते हैं जब आप इंग्लिश सीखते जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि श्रवण की स्पेलिंग ऐसे ही लिखी जाए, इसमें और चेंज नहीं हो सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, जो कि हम जो ग्रेजुअली टाइम के साथ कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते जाते हैं तो सीखते जाते हैं, ठीक है। तो किसी चीज़ को पकड़ के मत रखिए कि मैम आपने तो ये बताया तो ये कैसे, वो धीरे धीरे टाइम के साथ डाउट्स क्लियर होते जाते हैं। ये हो गया श्रवण। तो अब मैं इसको आपको बता देती हूँ कैसे करना है। जैसे ये लिखा हुआ है एस एच,
ये आधा श है और यहाँ पर क्योंकि ए नहीं लिखा है इसका मतलब ये आधा श है। फिर ये र, ठीक है, श्र, ये ऐसा है। जैसे यहाँ पे त्र था तो टी आर मिलके त्र बना है, वैसे ही एस एच और आर मिलके श्र बनता है। तो कुल मिला के ये हो गया श्र। फिर ये व है, व पूरा व। फिर ड़ के लिए हम एन का भी यूज करते हैं, डी का भी यूज करते हैं, तो ये श्रवण, क्योंकि हमें पता है हिंदी में हमने पढ़ा है, तो ये श्रवण की ऐसी स्पेलिंग है। ये उसी तरीके से ये पी आर प्र बना, ये पूरा ए लगा हुआ है तो ये हो गया प्र। फिर ये क, अब यहाँ पे देखिए ये ए की मात्रा काउंट होगी और एस एच है तो श। झांसी में जे एच है तो झ, ठीक है। ऊपर से यहाँ पे ए लगा हुआ है तो इसको हम ए की मात्रा काउंट करेंगे। ये आपके डाउट्स पढ़ते पढ़ते क्लियर होने लगते हैं कि ए कब अ की मात्रा के जैसे पढ़ा जाएगा, ए कब पूरे शब्द के जैसे पढ़ा जाएगा। वो डाउट्स ग्रेजुअली क्लियर होते हैं जब आप रीड करते जाते हैं, करते जाते हैं, खुद ही को एहसास हो जाता है। जैसे ही अगर ये जे एच ए लिखा, एन लिखा हुआ है, ठीक है, अन की बिंदु के लिए हम ए एन, जैसे झान सी ऐसा होता है। फिर ये स, और उसमें जैसे बड़ी की, कभी कभी आई को बड़ी की मात्रा के भी जैसे पढ़ सकते हैं, तो ये झांसी लिखा है, ठीक है। तो ये आपके टाइम के साथ डाउट क्लियर हो जाते हैं। अगर आप इसको जैसे अ जैसे पढ़ते, झंसी पढ़ते, तो आपको खुद ही पता चल जाता कि हम गलत पढ़ रहे हैं, क्योंकि झांसी होता है, झंसी तो कुछ वर्ड होता ही नहीं है। तो वो खुद ही से अंदर से आपको पता होता है चीज़ें, क्योंकि आपने लाइफ ऑब्वियसली जी हुई है, तो डाउट्स क्लियर अंदर से हो जाते हैं, पता चल जाता है कि हम गलत पढ़ रहे हैं। इसके बाद जैसे ये लिखा हुआ है, ये द म न, दमन। जैसे नेक्स्ट है अ, ये बी एच मतलब भ, उसमें छोटी की मात्रा लगी है ये। फिर शेख, अभिषेक, या ऐसा भी हो सकता है श, ये भी होता है वो भी होता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया अभिषेक। ये हो गया गंग, जी ए एन गन, गा जी ए गा, गंगा, डी एच ए आर गंगाधर। एस ए स, म में बड़ी ई की मात्रा है, मी स मी। फिर समीर। ए आ, एन ए एन नन, आनंद, आनंद। तो ये तरीका होता है। जैसे ये लिखा हुआ पी आर प्र, उसमें छोटी की मात्रा लगी हुई है प्री। फिर य में आ की मात्रा लगी हुई है, अगर ऐसे होता तो ये होता प्रिय। फिर यहाँ पे ए लगा हुआ है आखिरी में, इसका मतलब आ की मात्रा लगी हुई है, तो ये लिखा हुआ है प्रिया। ये लिखा हुआ है ए यू, मतलब अ में हम ओ की, ए यू मतलब क्या होता है ओ, ठीक है। तो ये हो गया औ। फिर क में ए की मात्रा है, ये औकात, टी मतलब त, औकात। अभी इसको औकत आप पढ़ोगे ना जब, तब आपको खुद ही पता चलेगा कि गलत शब्द है, तो आप इसको ऑटोमेटिकली औकात कर देंगे, तो ये हो जाएगा औकात। दूसरा है ए एन अन, ग में बड़े ऊ की मात्रा गु, र, अंगूर, ठीक है, अंगूर। ये हो गया ए आई मतलब ए आई मतलब होता है ए। फिर न, एन ए न, क, एनक। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश। दैट इज कंप्लीट लेसन ऑफ इंग्लिश रीडिंग। इसके अलावा इंग्लिश रीडिंग में कुछ भी नहीं है, बेसिकली इतना है, यानी इतना अगर आप सीख जाते हो तब आप 80% इंग्लिश पढ़ लेंगे। पर कुछ रूल्स होते हैं इंग्लिश के, और अलग अलग रूल्स होते हैं। जैसे MAT लिखा है, तब आप इसको अगर आप इस हिसाब से पढ़ोगे तो आपको या तो मत पढ़ना पड़ेगा, या मट पढ़ना पड़ेगा, या माट पढ़ना पड़ेगा, बट हम उसको इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, मैट। तो ऐसे रूल्स हैं जो कि अगर आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, अगर आप इस पर कमेंट करके मुझे अपने व्यूज़ बताएंगे और वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स करेंगे, तो मतलब अगर आप इस वीडियो पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेंगे और मुझे लगेगा कि ये वीडियो आपके लिए एक्चुअली यूजफुल है और आपने सीखा और इस वीडियो को पसंद किया, ठीक है, वो सिर्फ ऐसे होगा जब आप वीडियो को शेयर करेंगे ना और इस पर आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। अगर आता है तो मैं इस लेसन का पार्ट 2 बनाऊंगी और आपको बताऊंगी कि जैसे बेयर है तो BARE कैसे पढ़ेंगे, बियर को BEAR क्यों पढ़ते हैं। तो बहुत सारे और इंग्लिश के इस लेसन के पार्ट 2 में जो मैं आपको बता सकती हूँ, बट वो सिर्फ उसी केस में पॉसिबल है जब इस वीडियो पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा और 1 लाख प्लस व्यूज जाएंगे, ठीक है, और इसमें जो लाइक्स का रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा।
तो तब इस वीडियो का पार्ट 2 बनेगा। अदरवाइज मेरे हिसाब से लेसन कंप्लीट है। जीरो से जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और काफ़ी कुछ आप इस वीडियो से सीख जाएंगे। तो वीडियो को आपको आगे ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मैंने इस ट्रिक से एक्चुअली बहुत सारे लोगों को इंग्लिश पढ़ना सिखाया है। तो आप भी सीख जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब वीडियो को एंड करते हैं। मेरी क्लास आज की ओवर होती है और मेरे हिसाब से मैंने आपको इंग्लिश पढ़ना सिखा दिया है। अगर वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो वीडियो का पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं। आई एम साइनिंग ऑफ। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, क्योंकि अब 1-2 वीडियोस में हमें इस सीरीज को एंड करके फिर और इंग्लिश के दूसरे लेसन्स करने हैं। सो लेट्स एंड दिस वीडियो। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।